कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की अजान खेतों की सरसराहट के साथ मिलकर फजा को रूह परवर बनाती थी। इस गांव में दो भाई रहते थे, शमशाद और हामिद। शमशाद बड़ा भाई था, एक जिम्मेदार और सोच समझकर फैसले करने वाला शख्स, जिसके कंधों पर खानदान की भारी जिम्मेदारी थी। हामिद छोटा भाई था, पुरजोश, ख्वाबों से भरा हुआ और हर मुश्किल में हिम्मत देने वाला। दोनों की एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। इनके वालिद बरसों पहले इस दुनिया से जा चुके थे और अब ये चारों एक छोटे से घर में रहते थे। ये घर मिट्टी की दीवार और खजूरों के छत से बना था, सादा मगर मोहब्बत से भरपूर। माँ दिन भर घर संभालती, बहन खेतों में हाथ बिठाती और शमशाद और हामिद मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और दरिया के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, शमशाद ने हामिद से कहा, हामिद, हमारी माँ की कमर झुकती जा रही है और बहन की शादी की उम्र हो रही है। हम मजदूरी से कब तक घर चलाएंगे? हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। हामिद ने जोश से कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, क्यों ना हम एक छोटा सा कारोबार शुरू करें? गांव के लोगों को कपड़ों की जरूरत रहती है। हम शहर से कपड़े लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। शमशाद ने कुछ सोचकर कहा, यह ख्याल अच्छा है, मगर हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। दोनों ने माँ से मशवरा किया। माँ ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे और आप दोनों को कामयाबी दे। बस एक दूसरे का साथ न छोड़ना। बहन ने मुस्कुरा कर कहा, भाइयों, मैं भी दुकान पर मदद करूंगी। शमशाद और हामिद ने अपनी जमा पूंजी निकाली और शहर से सस्ते कपड़े खरीद कर गाँव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। वो सुबह सवेरे शहर जाते, कपड़ों के तान खरीदते और गांव में मुनासिब दामों पर बेचते। इनकी ईमानदारी और खुश अखलाकी ने लोगों को मुतासिर किया। चंद ही महीनों में दुकान चल निकली। लोग इनके कपड़ों की तारीफ करते और औरतें इनकी बहन से कहती, तुम्हारे भाइयों ने तो गांव की रौनक बढ़ा दी। घर में खुशहाली आ गई। माँ को अब खाने की फिक्र नहीं रही। बहन के लिए नए कपड़े बने और घर की मुरम्मत हुई। शमशाद कहता, हामिद, यह तुम्हारी जोश की बदौलत हुआ। हामिद जवाब देता, भाई, यह तुम्हारी मंसूबाबंदी और अल्लाह की रहमत है। दोनों मुस्तकबिल के ख्वाब देखते, बहन की शादी, माँ का हज और एक बड़ा घर। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद कारोबार कमजोर पड़ने लगा। शहर से कपड़े महंगे होने लगे। गांव वालों की कुव्वत खरीदने की कम हुई और मुकाबले में नए दुकान खुल गए। शमशाद ने कहा, हामिद, हमें कारोबार बढ़ाना होगा। अगर हम थोड़ा कर्ज लें तो ज्यादा सामान ला सकते हैं। हामिद ने हामी भरी, भाई तुम ठीक कहते हो, बस ईमानदारी से काम करेंगे। इन्होंने करीबी ताजरों से उधार पर कपड़े लिए और गांव के लोगों से कर्ज मांगा। इब्तिदा में ये मंसूबा कामयाब रहा, मगर जल्द ही नुकसान शुरू हो गया। कपड़े नहीं बिकते, उधार वापस न आते और कर्ज की रकम बढ़ती गई। हर सुबह घर के सामने कर्जख्वाह खड़े होते और कहते, शमशाद, हामिद, हमारे पैसे वापस करो, हमने तुम पर भरोसा किया था। शमशाद शर्मिंदगी से सर झुकाता और कहता, बस चंद दिन और, हम कोशिश कर रहे हैं। हामिद भी रातों को जाग कर सोचता कि अब क्या करें। हालात बद से बदतरीन हो गए। कर्ज इतना बढ़ गया कि दोनों भाई दिन रात मेहनत करते मगर अदायगी न कर पाते। माँ और बहन की आंखों में फिक्र नुमाया थी। बहन कहती, भाइयों सब्र करो,
अल्लाह कोई रास्ता दिखाएगा, मगर अंदर से सब खौफ ज़दा थे। आखिरकार दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर अपना घर बेचने का फैसला किया। ये घर इनके बाप की यादों का खजाना था, जहां इनकी बचपन की हंसी गूंजती थी। घर बेचकर जो पैसे मिले इससे कर्ज अदा किया। अब इनके पास कुछ ना रहा, ना घर, ना कारोबार, ना पैसे। वो एक पुराने झोंपड़ी किराए पर लेकर रहने लगे, जहां छत से पानी टपकता और दीवारें हवा से लरसती। खाना मुश्किल से मिलता। माँ की तबीयत कमजोर होती गई और बहन खामोशी से रोती। शमशाद और हामिद की सारी उम्मीद खत्म हो गई और वो खाली हाथ रह गए। शमशाद खुद को कसूरवार ठहराता। हामिद, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने कर्ज लेने का मशवरा दिया। हामिद खामोश रहता, मगर दिल में गुस्सा बढ़ता जाता। वो सोचता, हमने इतने ख्वाब देखे मगर सब आग में मिल गए, अब बहन की शादी कैसे होगी। माँ रोती और कहती, बेटो सब्र करो, ये आजमाइश है। बहन भी खेतों में मजदूरी करती और कहती, भाइयों हम मिलकर कुछ करेंगे। मगर दोनों भाइयों में इख्तिलाफ बढ़ने लगा। एक दिन हामिद गुस्से में बोला, भाई तुम्हारे मशवरे ने हमें झोंपड़ी में पहुंचा दिया। अगर हम कर्ज ना लेते तो कम से कम घर तो बच जाता। शमशाद ने उदासी से कहा, हामिद, मैंने खानदान की बेहतरी के लिए सोचा था, मगर तुम ठीक कहते हो, ये मेरी गलती थी। दोनों कम बात करने लगे और झोंपड़ी का माहौल तनाव से भर गया। इसी दौरान माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर से लग गई, बुखार और कमजोरी से निडाल। शमशाद और हामिद ने जब माँ की तबीयत देखी तो एक हकीम को झोंपड़ी में ले आए। हकीम ने कहा, इन्हें अच्छा खाना और दवा की जरूरत है, नहीं तो इनकी हालत मजीद खराब हो सकती है। यह सुनकर शमशाद और हामिद की दुनिया हिल गई। वो एक दूसरे को देखकर रो पड़े। शमशाद ने हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, हामिद, हमारे इख्तिलाफ से कुछ नहीं होगा। माँ हमारी जान है, हमें मिलकर इनकी हिदमत करनी है। हामिद ने आंसू पोंछकर कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, हम भाई हैं, खून का रिश्ता है। अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। माँ की बीमारी ने इनके दिल जोड़ दिए। शमशाद और हामिद दवा लाते, बहन माँ की हिदमत करती। इनकी हिदमत और दुआओं से माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटो ये आजमाइश थी, अब तुम दोनों मिलकर कारोबार की कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। शमशाद और हामिद ने फैसला किया कि वो खाली हाथ से दोबारा शुरू करेंगे। शमशाद ने कहा, हामिद, अब हम कोई बड़ा खतरा नहीं लेंगे, पहले मजदूरी करेंगे, फिर छोटा कारोबार शुरू करेंगे। हामिद ने इजाफा किया, भाई इस बार हम गांव के किसानों से सब्जियां लेंगे और शहर के बाजार में बेचेंगे। लोगों को ताज़ा सब्जियां पसंद है। दोनों ने मेहनत शुरू की। शमशाद शहर में एक दुकान पर काम करने लगा, जबकि हामिद गांव के किसानों से राब्ता करता। वो सुबह सवेरे किसानों से ताज़ा सब्जियां खरीदते और शहर के बाजार में सस्ते दामों बेचते। इनकी ईमानदारी और ताज़ा सब्जियों की वजह से गाहक बढ़ने लगी। रफ्ता रफ्ता इन्होंने गांव के ज्यादा किसानों से राब्ता किया और बड़े किसानों से भी सब्जियां खरीदना शुरू की। वो शहर के बड़े बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाते, जहां लोग इनकी सब्जियों की तारीफ करते। चंद महीने बाद इन्होंने अपनी मेहनत के पैसों से एक मुस्तकिल दुकान किराए पर ली। ये दुकान शहर के कल्ब में थी, जहां वो ताज़ा सब्जियां और फल बेचते थे। लोग कहते, शमशाद और हामिद की दुकान से ताज़ा सब्जियां मिलती है और वो कभी धोखा नहीं करते। कुछ अरसा बाद शमशाद और हामिद ने सब्जी की एक बड़ी मंडी खरीद ली, जो बाद में भाइयों की सब्जी मंडी के नाम से मशहूर हो गई।
کاروبار کی کامیابی نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر ایک بہتر کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ ماں کی صحت مکمل بحال ہو گئی اور بہن کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر بہن کی شادی کا بندوبست کیا۔ انہوں نے ایک نیک دل لڑکے سے بہن کی شادی کی اور دھوم دھام سے تقریب کی۔ شادی میں پورا گاؤں آیا اور لوگوں نے ان کی محنت کی داد دی۔ ماں نے دعا دی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تم نے اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کیا۔ شمشاد اور حامد نے اپنی کامیابی سے نہ صرف اپنا گھر دوبارہ بنایا بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا خیراتی ادارہ بھی بنایا، جہاں کسانوں کو بغیر سود کے بیج اور کھاد دی جاتی۔ ایک دن ایک بوڑھا کسان ان کی دکان پر آیا اور کہا، تم دونوں نے نہ صرف اپنا گھر سنبھالا بلکہ ہم کسانوں کی عزت بھی بڑھائی۔ اللہ تمہارے رشتے کو سلامت رکھے۔ شمشاد نے حامد کو گلے لگایا اور کہا، حامد، یہ سب ہمارے بھائی چارے اور اللہ کی رحمت کی بدولت ہے۔ حامد نے مسکرا کر کہا، بھائی اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی آزمائشیں ہمت والوں کو ڈراتی نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ شمشاد اور حامد نے ناکامی سے سبق سیکھا، اپنے اختلافات کو بات چیت سے حل کیا اور خون کے رشتے کو مضبوط رکھا۔ صبر، محنت اور ایمانداری سے وہ حالات سے عروج تک پہنچے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ خاندان کی محبت اور اتحاد سے کوئی مشکل ناممکن نہیں۔ اگر ہم اپنے رشتوں کو ایمانداری اور نیک نیتی سے جوڑیں تو اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔